इस नए कानून में किसी प्रोडक्ट के संबंध में गलत और भ्रामक विज्ञापन देने पर जुर्माना और जेल की सजा का सख्त प्रावधान किया गया है। भ्रामक विज्ञापनों को 3 श्रेणियों में रखा जाएगा: मैन्युफैक्चरर, पब्लिशर और सेलिब्रिटी। यानी अब मैन्युफैक्चरर और पब्लिशर के साथ साथ सेलिब्रिटी का भी दायित्व होगा कि वह विज्ञापन में किए गए दावे से पहले अपने स्तर पर जांच कर लें, ताकि उनके द्वारा किए जा रहे विज्ञापन के द्वारा किसी तरह का कोई भ्रम। अधिनियम 2019 के तहत अब कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। इससे पहले तक 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता मंच करते थे। इसे संशोधित कानून में बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों में 20 लाख से ज्यादा की राशि का विवाद होने पर राज्य आयोग में याचिका दायर करने जाना पड़ता था, जबकि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के मामले में सुनवाई राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में होगी। वहीं 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामले में सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में होगी। इस नए कानून ने जो पुराना कानून है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मैं सबसे पहले और सबसे अहम चेंज जो हुआ है वो हुआ है पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, अर्थात किस जो फोरम्स हैं या कमीशंस जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का जो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है वो 1 करोड़ तक के केसेस डिस्ट्रिक्ट फोरम में देखे जाएंगे और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केसेस जिनका जुरिसडिक्शन है वो स्टेट कमीशन के पास आएगा, और इसके बाद जो बाकी 10 करोड़ से ऊपर के केसेस हैं वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इसके अलावा इस नए कानून में रिव्यू की पावर दी गई है तीनों कमीशंस को, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन को। ये पहले नहीं था। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और हानिकारक खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने पर भी जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में दायर की जा सकेंगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसा लेने की शिकायत पर कार्रवाई होगी। कैरी बैग के पैसे वसूलना भी कानूनन गलत होगा। इसके अलावा पक्षों के बीच आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुनने और मध्यस्थता से विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन करने का भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। क्रांतिकारी है ये चैप्टर का ऐड होना। मीडिएशन, किसी भी केस से पहले एक मीडिएटर की मदद से कॉम्प्रोमाइज करवा के दोनों पार्टियों को साथ बिठा के इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराया जाएगा, और अगर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तभी वो जो कमीशन है उसके समक्ष भेजा जाएगा। तो ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि कई मामले बहुत तेजी से निपटारा इसकी वजह से हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके साथ साथ अनुचित व्यापारिक गतिविधियां, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन संबंधित मामलों को भी CCPA देखेगा और त्वरित निपटारा करेगा। के समस्त मार्ग खुल जाएंगे। इस प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार प्रसार करने वालों पर जुर्माना लगाए। इस प्राधिकरण के पास 2 से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा सुनाने और 50 लाख रुपए तक जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा। अनुचित व्यवहार करने, जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तुएं व सेवाएं बेचने के मामलों में शिकायत की सुनवाई उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग CDRC में होगी। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में जिला आयोग के निर्णय की अपील सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। एक नया पक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेक्शन 69 ऐड किया गया है, जिसमें कि कंडोनेशन ऑफ डिले, अर्थात जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो कंज्यूमर फोरम्स हैं इनमें जो 2 साल का लिमिटेशन का पीरियड है उसको चेंज की, वो 2 साल का ही रहेगा, लेकिन होगा ये
कि अगर एक 2 साल के बाद अगर कोई रीजनेबल रीजन है तो आपका जो डिले है उसको कंडोन कर दिया जाएगा। साथ ही जिला उपभोक्ता मंचों का नाम अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग किया गया है। जिला आयोग के निर्णय के खिलाफ राज्य आयोग में अपील करने पर अब आदेशित राशि की 50% राशि जमा करानी होगी, तभी अपील पर सुनवाई होगी। जिला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की समय अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। अब जिला, राज्य व राष्ट्रीय आयोग अपने निर्णय पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। जिला और राज्य आयोग ने अगर उपभोक्ता के पक्ष में फैसला दिया है तो उसकी अपील राष्ट्रीय आयोग में नहीं होगी। मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट पर अब कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान होगा। कोई झूठी शिकायत करता है तो अब 10,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा। आयोग के निर्णय का पालन नहीं करने पर अब दोषी को 3 साल की जेल या 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।